सविता का पति का स्वभाव ऐसा था कि वह सविता को खुद की सास के पास बैठने ना देता कि तुम लोग फिर झगड़ा करोगे। और कभी हो भी जाता झगड़ा तो क्या हुआ, सास बहू किसके झगड़े नहीं होते। पर रोहन को तो बस दूर ही रहो तुम दोनों सास बहू, यही कहना था। एक दिन सविता की सास सरला नहाने गई। उसने जैसे ही बाथरूम बंद किया तो पता नहीं कैसे झटके के कारण बाहर से भी बाथरूम बंद हो गया। सरला को इस बात का पता न था। वह नहा धो के बाथरूम का दरवाज़ा खोलने लगी तो वह नहीं खुला। अब उसने अपने बहू सविता को आवाज़ दी, लेकिन सविता अपने रूम में और रूम अंदर से बंद, उसे कुछ ना सुनाई दिया। ऐसे ही काफ़ी देर हुई चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन सास बहू के अलावा घर पे कोई नहीं था और बाथरूम घर के बाहर वाले आंगन में था, जिससे कोई पड़ोसन सरला की आवाज़ सुनकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। तब जाके सरला को सांस में सांस आया। शाम हुई, रोहन घर आया। तब सरला ने सारी बात रोहन को बताई कि तेरी बहू तो रूम के अंदर से बंद करके रखती है। इसकी सास चाहे मर जाए, ये रूम से बाहर निकल कर नहीं देखेगी। कल ना मुझे कुछ हो जाता तो दोनों बड़ी बहू तो हैं ही ऐसी, उसको तो कुछ सास से कोई मतलब नहीं। और तू अपनी बहू को भी मेरे पास मत आने दे। कल को मैं मर गई तब रोना। तब जाके रोहन को कहा, हाँ मेरी गलती है सारी, मैं इनको रूम बंद करके रहने के लिए कहता हूँ, इसकी कोई गलती नहीं है। इन सब के बाद रोहन में थोड़ा सुधार आया तो, लेकिन अभी रोहन सविता को किसी के पास बैठने नहीं देता था। उसको था कि मेरी बहू को ये लोग सिखा देंगे। फिर सविता सोचने लगी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इतनी बड़ी ज़िंदगी है मेरे सामने, हमेशा ही मैं एक कमरे में बंद होकर नहीं रह सकती, किसी से बात भी नहीं करूं। फिर सविता ने बहुत समझाया अपने पति को, रोहन को, लेकिन उसको तो बस एक ही बात दिमाग में जमी हुई थी। सविता को ख्याल आया कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ पूरी करूंगी, और सविता जिद करके बैठ गई। रोहन ने साफ मना कर दिया, पर रोहन के पिताजी ने सविता का साथ दिया और सविता की जिद के आगे रोहन की ना चली। अब सविता कॉलेज पढ़ने, फिर रोहन ने एक महिला कॉलेज में सविता का दाखिला करा दिया और फिर हॉस्टल में रहने लगी सविता। सविता के हॉस्टल के पास ही कॉलेज था। सविता ने पढ़ाई में खूब मेहनत की, क्योंकि उसे पता था कि मेरी आज़ादी का एक ही रिश्ता है। अब मैं पढ़ लूँगी तो कहीं अच्छी जॉब मिल जाए तो मैं उस बंधन से आज़ाद हो जाऊँगी। सविता ने अच्छे नंबर से ग्रेजुएशन किया और फिर कोचिंग की, जिसमें कई साल हो गए। अब वह घर भी कमाती थी। सविता का एक बेटा था जिसका ख्याल उसकी सास और जेठानी रखती थी। कुछ समय बाद सविता एक शिक्षिका बन गई। तब सभी लोग बहुत खुश थे और रोहन भी। आखिर मेहनत का फल तो मिला। सविता को गांव के पास का ही विद्यालय में ड्यूटी लगी। अब सविता घर पे ही रहकर घर भी और बाहर भी एक साथ संभाल रही थी। सविता की दोनों जेठानी तो अब और भी ज़्यादा जलने लगी। उन दोनों ने रोहन को सिखा दिया कि तेरी बहू घूंघट नहीं करती, सूट पहनती है। उस दिन शाम को रोहन घर आया। उसका तो चेहरा वहीं लाल गुस्से से तमतमा रहा था, जिसे कुछ साल पहले हुआ करता था। उसे घर आते ही सविता को अपने पास बुलाया और कहा, तू सूट ही पहनती रहेगी, साड़ी नहीं पहनी जाती तुझसे, और बाहर वालों के सामने घूंघट नहीं करती है तू। पर रोहन को जैसे ही चिल्लाने की आवाज़ आई, रोहन की माँ सरला दौड़ कर आई और सारे घर में एक तेज से चाटे की आवाज़ आई, जो रोहन के गाल पे पड़ा और सारे घर में सन्नाटा छा गया। अब बस सरला की आवाज़ थी, तू बुढ़ा हो जाएगा, बहू दूसरों की सीख में नहीं, तू दूसरों की सीख में आता है। वो एक अध्यापिका है, घूंघट करके बच्चों को कैसे पढ़ाएगी, इस नरक से बाहर निकली है वो, और तू उसे इसी के अंदर ही ढकेलता जा रहा है। सुधार कि मेरी बहू को नहीं, तुझे ज़रूरत है। और रोहन चुपचाप गर्दन झुकाए अपने कमरे में चला गया। अब तक उसे समझ आ चुका था कि आज तक गलती सब मेरी ही थी। शाम को रोहन अपने कमरे से बाहर निकला और सविता से माफ़ी मांगी, हर एक बात के लिए जो शादी के वक्त से अब तक रोहन ने सविता को बोला था। फिर सविता की ज़िंदगी में खुशियों की बहार आई है। अभी सब खुश थे। सविता बोली, बस हमारी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं।